Good morning, students. Class 7 English Reader. Today I have taken up Chapter 9 Raghav's Birthday Party. Does your family celebrate birthdays? If so, how do you usually celebrate your birthday? If you could celebrate it differently, what elements would be different? That means अगर आप कभी अपना बर्थडे किसी डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करते हो तो वो कौन सा एलिमेंट होगा जो आपकी बर्थडे पार्टी को बाकी सब बर्थडे पार्टी से डिफरेंट बनाता है. लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट what the story is all about. After 2 weeks of the dreadful chicken pox, Raghav was now excitedly looking forward to his upcoming birthday bash. Birthday bash means birthday party. But seeing the pink spots on his face, his friends never showed up. To cheer him up, his sister Tara and mother Sheila came up with a plan. Now here the main character of the story Raghav, उनके बारे में बात हो रही है. 2 weeks पहले उन्हें चिकन पॉक्स हुआ था. दैट वॉज क्वाइट सीवियर. ड्रेडफुल मीन्स क्वाइट सीवियर. बट अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला था. तो उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उनकी फैमिली उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. सो ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे पार्टी. बट जब उन्होंने अपने फेस पे वो चिकन पॉक्स के पिंक स्पॉट्स देखे और क्योंकि उस वजह से उनके फ्रेंड्स नहीं आ रहे थे उनसे मिलने, ही वॉज अ बिट सैड. उन्हें हैप्पी करने के लिए, उन्हें चीयर अप करने के लिए राघव की सिस्टर तारा और उनकी मदर शीला ने एक प्लान बनाया. द लिटिल पांडवास ऑर्फनेज वॉज इन चिकू कॉलोनी क्लोज टू द ट्राइबल सेटलमेंट्स ऑफ द एज ऑफ द फॉरेस्ट. चीकू कॉलोनी के क्लोज में एक ट्राइबल सेटलमेंट्स हैं एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के आउटर साइड में, जिसका नाम है लिटिल पांडवास ऑर्फनेज. ऑर्फनेज मीन्स अनाथ आश्रम. द प्लेस वॉज सिंपल बट नीट. जो डिस्क्रिप्शन है इस प्लेस का वो ये बताया गया है. इट्स अ सिंपल प्लेस बट नीट, यानी बहुत साफ़ सफाई है. पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, वाइट कलर्स में पेंटेड है. एंड सराउंडेड बाय द ग्रीनरी ऑफ द फॉरेस्ट बियॉन्ड, यानी उस बिल्डिंग के बैक साइड में जो ग्रीनरी है फॉरेस्ट की उससे वो सराउंडेड है. व्हेन दे रीच द ऑर्फनेज, यहाँ पे दे कौन है? दैट इज़ राघव एंड हिज मदर. व्हेन दे आर रीचिंग द ऑर्फनेज, वो क्या देखते हैं कि तारा अलॉन्ग विद ऑल द लिटिल पांडवास, यानी जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं लिटिल पांडवास, they all are waiting for them in a solemn group at the gate. Now यहाँ solemn जो word है that means they are standing without smiling. Okay, they are standing in a serious mood. They had pink spots painted on their faces. उन सभी के faces पे pink spots paint किए हुए हैं. राघव ने जब ये नज़ारा देखा, the sight was quite astonishment. That means he stared in astonishment. वो surprise हो गए. It was a kind of shock for him. Are you making fun of me? राघव को गुस्सा आ गया. He squeaked. Squeak means he said in a high pitched sound कि क्या आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तभी एक रिप्लाई आया. We didn't want you to feel out of place, said तारा. ना उनकी सिस्टर तारा ने ये रिप्लाई दिया कि हम सब तुम्हें अकेला फील नहीं कराना चाहते कि तुम हम सब से डिफरेंट हो. वी डोंट वॉन्ट यू टू फील आउट ऑफ प्लेस. एंड हेल्ड अप अ मिरर टू हिज फेस, यानी राघव को मिरर दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें अकेला महसूस नहीं करवाना चाहते. द स्पॉट्स ऑन द अदर्स फेसेस वे एग्जैक्टली लाइक द वंस ऑन हिज, यानी जैसे स्पॉट्स राघव के फेस पे थे ड्यू टू चिकन पॉक्स, उसी तरह के पिंक स्पॉट्स पेंटेड थे उन सभी बच्चों के चेहरे पे अलॉन्ग विद तारा. राघव नियरली लाफ्ड आउट लाउड. ये बात सुनकर और ये देखकर राघव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. इंस्टेड ही स्कोल्ड एट वन चिकी लुकिंग यूथ एंड मम्बल्ड, यू लुक स्टूपिड. लाइक वो फॉर अ टाइम बिंग अनोइंग फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया था. बट बाद में किसी एक बच्चे की चीक्स को टच करते हुए देखते हुए, बहुत चबी सा था शायद, उसे देखते हुए उन्होंने बहुत क्वाइटली यानी मम्बल्ड वे में कहा, यू लुक स्टूपिड. उस बॉय ने रिप्लाई क्या दिया? यू ऑल्सो, सेड द बॉय पोलाइटली.
Then all the poised, well-behaved boys let out a yell and broke ranks. That means जो बच्चे ये लिटिल पांडवास अब तक प्रॉपर लाइन में थे. Poised means आप एक अटेंशन पोजिशन में हैं और आप रेडी भी हैं कि जब भी आपसे कहा जाए टू मूव, यू आर रेडी टू मूव दैट मोमेंट इमीडिएटली. वेल बिहेव्ड यानी वो प्रॉपर लाइन में सीक्वेंस में खड़े हैं. वो सडनली बहुत ज़ोर से शोर करने लगे. लेट आउट अ येल यानी ज़ोर से साउंड. व्हेन यू आर हैप्पी, एक्साइटेड, द काइंड ऑफ साउंड वी मेक दैट. एंड ब्रोक रैंक्स. रैंक्स मीन्स जो वो अब तक लाइन में खड़े थे वो सारी लाइन्स ब्रेक हो गई थी. दे वेंट टीयरिंग अराउंड द बैक ऑफ द नीट रेड एंड वाइट बिल्डिंग विथ राघव्स पपी जिसका नाम था आर्ची एट द हिल्स. टीयरिंग अराउंड यानी आप जो वर्ड मीनिंग आप बुक में देख सकते हैं. टीयरिंग अराउंड मीन्स move quickly in an excited way because the boys were very happy with Raghav and his puppy Archie. They went beyond, that means back of the neat. The building color is mentioned here, red and white. They went towards his backside. The backyard was full of trees and lots of place to run and play. यानी जो पर्टिकुलर प्लेस यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है द बैकयार्ड बिल्डिंग का जो है दैट वाज फुल ऑफ ट्रीज एंड देयर वाज लॉट ऑफ स्पेस यानी ओपन स्पेस थी जहाँ पे आप इजीली रन कर सकते हैं. यू कैन प्ले इवन. ओके गाइस, नाउ लिसन अप. बोल तारा. तारा ने लाउडली सबको आवाज़ दी. आवर फर्स्ट गेम इज़ लगोरी. उन्होंने बताया कि हम जो फर्स्ट गेम खेलने जा रहे हैं दैट इज़ नेम्ड एज लगोरी. व्हाट्स दैट आस्क्ड राघव. राघव ने पूछा ये क्या गेम है. द बॉय ही हैड स्पोकन टू अर्लियर यानी जिस बॉय को राघव ने कहा था दैट यू लुक स्टूपिड उसका नाम था प्रशांत. उसने ये गेम एक्सप्लेन किया. व्हाट इज़ द गेम, लेट्स अंडरस्टैंड. 7 फ्लैट स्टोन्स वन टॉप ऑफ द अदर. फ्लैट यानी जो इजीली एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं. तो ऐसे 7 फ्लैट स्टोन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे. वन टीम हैज़ टू फॉल डाउन द स्टोन्स विथ टेनिस बॉल. 2 टीम्स प्ले कर रही हैं. तो जो फर्स्ट टीम है वो उन सारे स्टोन्स को गिराएंगी यूजिंग अ टेनिस बॉल. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर इन द गेम. देन हैव टू पाइल स्टोन्स अप अगेन वाइल द अदर टीम. नाउ जो दूसरी टीम है उन्हें स्टोन्स को पाइल अप करना है और बाकी जो मेंबर्स है अदर टीम के वो ट्राई करते हैं टू हिट देम विद द बॉल. यानी जो बच्चे जो टीम स्टोन्स को पाइल अप कर रही हैं और जो अपोजिट टीम है वो उनमें से किसी एक मेंबर को बॉल से हिट करने की कोशिश कर रही है. अगर वो 7 स्टोन्स पाइल अप होने से पहले किसी एक मेंबर को बॉल लग जाती है द होल टीम इज़ आउट. यू कैन हैव अ लुक एट द गेम इन द पिक्चर. सी द 7 स्टोन्स. अदर टीम इज़ रनिंग to get the ball and hit one of the member of this team who are arranging the stones. Fine. So if ball is touch any of them before they putting up all 7 stones, the whole team is out. Otherwise it is lagori and they win. That is the term used in this game कि अगर आप out हो जाते हो it is lagori. Okay. जो टीम दूसरी विन करती है दैट इज हैविंग लगोरी. हिज इंग्लिश इज प्रिटी गुड सेड अ सरप्राइज राघव टू तारा. प्रशांत जब ये गेम एक्सप्लेन कर रहे थे इंग्लिश में राघव बहुत सरप्राइज हुए उनकी इंग्लिश को सुनकर और उन्होंने तारा से कहा कि प्रशांत की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी है. उन्होंने बहुत विस्परिंग वे में कहा था. इन एन अंडरटोन मतलब जो दूसरों को सुनाई ना दे. फॉर ही हैड बीन एक्सपेक्टिंग क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उन बच्चों को देखकर उन्हें लगा था कि वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही स्पीक कर सकते हैं. ओके उन्हें शायद इंग्लिश नहीं आती है. ये उनकी सोच पर तारा ने रिप्लाई दिया. दे स्टडी इन सरस्वती विद्याशाला भैया विस्पर्ड बैक तारा. दे गो टू स्कूल आस्क्ड राघव हिज आईब्रोज गोइंग अप. यानी उनके लिए सेकेंड सरप्राइज था कि वो बच्चे स्कूल जाते हैं. ऑफ कोर्स वाई आर यू सो सरप्राइज तारा ने राघव से पूछा. So to know the surprise, we'll move on to our next class. Today we'll end up here only. You go through the chapter. If you find any difficulty to understand, for any of the queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.